हम लोग प्रश्नावली 3.1 कर चुके थे, वैसे तो जो बड़े क्वेश्चन है वो तो कर चुके थे, बस हमें जो सिंपल क्वेश्चन है पहले दूसरे वो हमने छोड़े थे, वो आज हम देखते हैं। इसमें हमें पूछा है कि अवतल और उत्तल बहुभुज क्या होते हैं, तो आज हमें पहले इसे स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद में इसकी क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। तो देखो, उत्तल और अवतल बहुभुज वो होते हैं जिनमें इनके विकर्ण, अब सबसे पहले तो विकर्ण हमें देखना है कि विकर्ण क्या होता है। जैसे एक हमने बनाया आयत या वर्ग, जो भी आप मान लो, आयत बनाया हमने, इसका विकर्ण क्या होता है, जो एक भुजा को दूसरी भुजा से मिलाने का काम करे, एक कोने को दूसरे कोने से। अब देखो, इस कोने को इस कोने से कौन सी लाइन मिला रही है, ये वाली लाइन, फिर इस कोने को इस वाले कोने से कौन सी लाइन मिला रही है, ये वाली लाइन, पर इस कोने को इस कोने से हमें मिलाने के लिए एक लाइन खींचनी पड़ेगी जो हमारी क्या कहलाएगी, विकर्ण। फिर हमने इस वाले को इस वाले से मिला दिया, तो अतः है आयत के कितने विकर्ण होते हैं हमारे, 2। इसी तरीके से हम इसमें देखते हैं, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में देखते हैं। तो इस वाले कोने को हमने इससे मिला दिया, इस डॉट से मिला दिया, इससे नहीं मिलाया, यहाँ ये मिला दिया हमने, फिर यहाँ से इसको इसमें मिल गया, ठीक है। अब ये देखो, इसको इससे मिल गया, इसका इससे मिला दिया हमने। ऐसे करके जो हमने हर एक बिंदु को दूसरे बिंदु से मिलाने के लिए जो हम रेखाखंड खींचते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता है। उसी तरीके से इसमें देखते हैं, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, फिर इसको इससे मिला दिया, बहुत सारे बनेंगे इसके अंदर, तो इसको इससे मिला दिया, फिर इसको इससे मिला दिया, ऐसे करके आप खींचते ही जाना। इसमें तो 9 विकर्ण बनेंगे इसके, ये देखो ऐसे करके, ठीक है, ये आपके बन गए, ये यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके इसमें कितने विकर्ण बनेंगे, 9। तो हमारे पास जो जिसके अंदर ही, जिस चित्र के सिर्फ अंदर ही क्या बनते हैं, विकर्ण बनते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, उत्तल बहुभुज, ठीक है। और जिसके हमारे बाहर विकर्ण बनते हैं, देखो हमने चित्र कौन सा बनाया था, ये वाला चित्र बनाया था, अब ये देखो इसके बाहर आ गया ना ये विकर्ण, इस वाली ड्राइंग के बाहर ये हमारा विकर्ण खिंच गया, तो ये हमारा कहलाता है अवतल बहुभुज। तो बहुभुज क्या होते हैं, जिनकी विकर्ण चित्र से ही बाहर बने, वो तो हमारा कहलाता है अवतल बहुभुज, और जिसके चित्र के अंदर ही सारे विकर्ण बन जाए वो हमारा क्या कहलाता है, उत्तल। एक तरीके से ये भी हमारा उत्तल ही है, क्योंकि बाहर की भुजा हमारी कौन सी थी, देखो ये वाली बाहरी भुजा, और विकर्ण सारे इसके अंदर हैं, तो ये हमारा कहलाता है उत्तल बहुभुज। इसी के रूप में हम इसके क्वेश्चन करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर हमें क्या करना है, 3-4 आकृतियां दे रखी है आपको, उसमें से आपको उत्तल और अवतल चतुर्भुज को अलग करना है, मतलब बहुभुज को अलग करना है, वो आप कर लेना। साधारण वक्र, जैसे नॉर्मल वक्र आता है, उसे आप अलग कर लेना। तो ये पहला क्वेश्चन तो हम नहीं करेंगे। निम्नलिखित प्रत्येक के कितने विकर्ण हैं वो हम सॉल्व करेंगे। एक उत्तल चतुर्भुज, उत्तल चतुर्भुज मतलब हमने नॉर्मल कोई चतुर्भुज बनाया है जिसकी विकर्ण क्या होती है, उसके अंदर होती है, वो हमारा क्या कहलाता है, उत्तल। तो इसकी विकर्ण 1 और 2, तो उत्तल चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, 2, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है एक समषटभुज। अब ये देखते हैं हम समषटभुज क्या होता है, समषटभुज, ये आपके पास है समषटभुज। पहली बात तो षटभुज क्या होता है, जिसकी 6 भुजाएं होती है। सम मतलब उसकी सारी भुजाएं हमारे पास क्या हो, सेम, जैसे त्रिभुज है ये, ठीक है, ये त्रिभुज है हमारे पास, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सम बाहु त्रिभुज। क्योंकि अगर मान लो ये हमें 2 सेंटीमीटर दे रखी है, ये भुजा भी 2 सेंटीमीटर की है, और ये भी हमारे पास 2 सेंटीमीटर की है, अतः तीनों भुजाएं जब बराबर हो जाती है तो वो हमारा सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं, जिसकी सारी भुजाएं समान है, वैसा त्रिभुज हमें बनाना है। वैसे ही सम चतुर्भुज बोलते हैं अगर आपको, सम चतुर्भुज, तो जिसकी सारी भुजाएं समान हो वो हमारा क्या कहलाता है, सम चतुर्भुज। वैसे ही षटभुज हमें बनाना है, तो एक षटभुज बनाते हैं चलो, पर हमें ध्यान क्या रखना है, उसकी सारी भुजाएं क्या हो, सेम। अगर ये हमने 1 सेंटीमीटर की खींची है, तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1,
ठीक है। सारी 1-1 सेंटीमीटर की खींच के हमें एक बंद आकृति बनानी है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, समषटभुज। मतलब 6 भुजाओं वाला एक बहुभुज बनाना है, परंतु उसकी सारी भुजाएं क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये हमने बनाई। अब इसमें पूछा है आपको कि इसके विकर्ण आप गिन के बताओ, तो चलो करते हैं। इस वाले पॉइंट को सबसे पहले सबसे मिलाते हैं, तो 1 2 3, ठीक है। दूसरे वाले में इससे मिलाते हैं, तो 1 और 2, ठीक है। फिर इससे मिलाएंगे तो 1 और फिर 2 और फिर 3। आप इसे गिनोगे तो आपके पास कितनी विकर्ण आएगी, आपके पास टोटल विकर्ण बराबर 9। आप करके देखना, घर पे इनको गिन के देखना, देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लास्ट एक क्वेश्चन और है कि एक त्रिभुज की कितनी विकर्ण होती है, तो चलो हम त्रिभुज बनाते हैं। बना लिया। इस वाले पॉइंट को दोनों बाकी पॉइंटों से हमें मिलाना है, तो ये यहाँ मिला हुआ, ये यहाँ रहा। इस वाले को इससे मिला दिया, इस वाले को इससे मिला दिया, इस वाले को इससे मिला दिया, इस वाले को इससे मिला दिया। अतः त्रिभुज के अंदर कोई भी एक विकर्ण नहीं होती, क्योंकि सब बिंदु आपस में बचे हुए 2 बिंदुओं से मिल रहे हैं। अतः त्रिभुज के अंदर विकर्णों की संख्या क्या होती है, 0 0। अतः हमारा इसका जो आंसर है वो हमारा 0 प्राप्त होता है। बाकी के विकर्ण हमारे 2 और 9 प्राप्त होते हैं। फिर आपके पास एक क्वेश्चन ऐसा है, चौथे के बाद में 5वां क्वेश्चन है कि सम बहुभुज क्या होता है। सम बहुभुज मतलब जिनकी भुजाएं हमारे पास क्या होती है, समान प्राप्त होती है। एक सम बहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं होती है। तो 3 भुजाओं वाला समभुज तो यही बनता है, ऐसा त्रिभुज। इसका नाम क्या होता है, समबाहु त्रिभुज, क्योंकि जिनकी तीनों भुजाएं समान है। फिर आपके पास है 4 भुजाओं वाला एक समबाहुभुज, तो मान लो ये है, ये भी 1 सेंटीमीटर की, ये भी 1 की, ये 1 की और ये 1 की। तो जिनकी चारों भुजाएं समान होती है वो हमारा क्या कहलाता है, आयत या वर्ग, वो हमारा कहलाता है वर्ग। क्योंकि आयत में तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और जिनकी चारों भुजाएं समान होती है वो हमारा वर्ग कहलाता है। उसी हिसाब से 6 भुजाओं वाला, इसे हम उदाहरण के तौर पे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 भुजाएं हैं, 6 की 6 बराबर है, तो इसका नाम हम क्या बोलेंगे, समषटभुज। इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 3.1 आज हमने पूरी कर ली है, छोटे वाले क्वेश्चनों सहित। नेक्स्ट क्लास में हम 3.2 प्रश्नावली क्वेश्चनों की वापस से शुरू करेंगे। थैंक यू।